नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी जियोग्राफी में आपका स्वागत है। भारतीय ज्योग्राफी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नदियों से संबंधित सभी प्रश्नों में प्रश्न नंबर 50 तक हम लोगों ने हल कर लिया था। अब प्रश्न नंबर 51 से आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो साथियों, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर नंबर बी है। कृष्णा नदी जो है भूमि बंधित नदी है। क्वेश्चन नंबर 52 को ध्यान दिया जाए तो 52 में है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी यानी सबसे ज्यादा जलवाहक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। अगर बात की जाए गंगा नदी के बारे में आपको पता होगा, गंगा नदी का उद्गम जो होता है तो गंगा की एक शाखा भागीरथी कहलाती है, दूसरी शाखा अलकनंदा कहलाती है। जहां पर ये दोनों शाखाएं मिलती हैं उस जगह पर उसे देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और इसी देवप्रयाग में गंगा नाम पड़ता है। और भागीरथी का उद्गम स्थल गौमुख से होता है और जो गौमुख स्थान स्थित है वो गंगोत्री ग्लेशियर में है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध बना हुआ है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। फिर बात कर लेते हैं, नर्मदा नदी है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और लूनी नदी है, अरावली पहाड़ियों से निकलती है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 में देखते हैं विश्व का बृहत्तम यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात नदियों के द्वारा जो गाद लाई जाती है वह गाद कहां पर जमा होती है, उसी जगह पर डेल्टा बनता है। अब बात कर लेते हैं यहीं पर जो डेल्टा निर्मित होता है तो नदियों में जो गाद होगी अर्थात मिट्टी होगी, जो मिट्टी होगी तो सबसे ज्यादा हिमालय से काट कर आएगी। तो एक नदी है हिमालय से निकलती है, उसका नाम है गंगा, दूसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं और जिस जगह पर जाकर गिरती हैं वो है स्थान बंगाल की खाड़ी। और इसी बंगाल की खाड़ी पर ही सुंदरवन का डेल्टा बनता है। सात सुंदरवन का डेल्टे का निर्माण करती है। नदी कौन सी? दो, एक का नाम है गंगा, दूसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और इन दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जो मेघना नदी बाद में मिलती है। और मेघना के नाम से ही गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान देते हैं, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है। मैंने बताया था अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, एक पश्चिम तरफ चली जाती है और दूसरी पूर्व तरफ जाती है। पूर्व तरफ जाने वाली नदी का नाम है सोन और पश्चिम तरफ जाने वाली नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, धुआंधार जलप्रपात बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना स्थित इसी पर है नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी जो है गुजरात को सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करके देती है। सोन नदी बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। बात कर लेते हैं फिर मानस किस नदी की उपनदी है। मानस जो है किस नदी की उपनदी है। तो मानस ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मैंने पढ़ाया होगा आपको कि आप जब देखेंगे पहला चैप्टर नदियों से संबंधित उसमें सब पूरा ब्रह्मपुत्र तंत्र में पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, उस नदी जहां से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है चेमायुंगडुंग। और वहीं पर तिब्बत में जहां निकलती है तिब्बत स्थान है और मानसरोवर में स्थित है। तो वहीं पर इसे नाम है सांगपो। इसका नाम है यानी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो पड़ जाता है। और जब ये चीन में प्रवेश करती है, चीन के इलाके पहुंचती है तो इसे यार्लू जेंगबू कहा जाता है। और यही नदी जैसे ही नामचा पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करेगी वहीं पर इसका नाम दिहांग हो जाएगा और दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करेगी। यही एक गार्ज का निर्माण करती है, वी आकार की घाटी बनाती है और एक दर्रा होता है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इसीलिए। और इस नदी का यानी ब्रह्मपुत्र नदी का असम में नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नाम असम में पड़ता है इस नदी का। फिर बात कर लेते हैं
कौन सी नदी भ्रंशद्रोणी से होकर बहती है? इसे भ्रंशद्रोणी को दोबारा अगर इंग्लिश में कहा जाए रिफ्ट वैली, क्या कहा जाएगा? रिफ्ट वैली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिफ्ट वैली से होकर दो नदियां बहती हैं, सॉरी एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। एक्चुअली बात ऐसी है कि इसमें एक तरफ बिंद पहाड़ी होती है, फिर बीच में नर्मदा नदी बहती है, इधर सतपुड़ा होती है। दो पहाड़ियों के बीच यानी दो श्रेणियों के मध्य में ये नदी बहती है, इसीलिए इस दोनों नदियों के, दो पहाड़ियों के मध्य में एक घाटी निर्माण हो जाती है, इसलिए भ्रंश घाटी बन जाती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निम्नलिखित में किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो दो नदियां हैं, एक नदी है नर्मदा, दूसरी है सोन नदी। तो पहला और चौथा ऑप्शन इसमें होगा, पहला और चौथा। इसमें पहला और चौथा 1 2 4 क्वेश्चन नंबर 57 में रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर। ताप्ती महानदी 1 2 4 डी सही है। महानदी का उद्गम स्थल वहीं के पास से होता है, लेकिन अमरकंटक से नहीं होता, अमरकंटक की पहाड़ियों से ही होता है। अमरकंटक स्थान है, वहां से दो नदियां ये निकलती हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अमरकंटक स्थान है, वहां से एक तरफ सोन चली जाती है और दूसरी चली जाती है नर्मदा। इस पहाड़ी के तीसरे हिस्से में जो निकलती नदी उसका नाम है महानदी। क्या नाम है? महानदी। निम्नलिखित में से नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली यानी अपना मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? उस नदी का नाम है कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी। बहती कहाँ है? बिहार में। हिमालय काटकर यूं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी, यानी हिमालय को काट कर यानी हिमालय से पार कौन कौन सी नदियां आती हैं? 3 नदियां हैं, एक सिंधु नदी है, दूसरी सतलज नदी है, तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी है। सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल से होता है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल चू हिमानी से होता है, वो भी मानसरोवर से। और जो सतलज नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकला दर्रा के माध्यम से करती है, और जो सिंधु नदी प्रवेश करती है भारत में उस स्थान को कहते हैं देमचौक। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है या जो भ्रंश घाटी से होकर रिफ्ट वैली से होकर बहती है? अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन नंबर 20 सही, इसका नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी गोदावरी हो जाएगी। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी का भी भारतीय राज्य, झेलम का भी है, रावी का भी है, और घाघरा नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ये नेपाल से इसका उद्गम स्थल होता है। घाघरा नदी के किनारे ही अयोध्या शहर स्थित है। घाघरा नदी के किनारे ही अयोध्या शहर स्थित है। घाघरा का उपनाम जो है सरयू है, ये सरयू नाम अयोध्या में ही पड़ता है, और छपरा में घाघरा गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? महानदी है, रावी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं है, चिनाब नदी का भी है। निम्नलिखित नदियों में से वह किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संदर्भ में सभी सही है सिवाय एक के। यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, सही है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, बता रहे हैं जिसे। यह मार्बल रॉक्स समूह के बीच बहती है, सही है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 65 का तो फिर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, अर्थात इस पर महाकालेश्वर मंदिर नहीं स्थित है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा है, मालप्रभा है, घाट प्रभा है, बिल्कुल। अमरावती इसकी सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में सम्मिलित हो जाती है, समाहित हो जाती है? लूनी नदी निकलती अरावली से है। कहां से निकलती है? अरावली से। साथियों, अरावली भारत की सबसे
प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और सबसे नई पर्वत श्रृंखला हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। ये क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए चट्टानों में तो सबसे आर्कियन क्रम की चट्टानें पुरानी है और गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नवीनतम है। अर्थात जब चट्टानें बनी थी उसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे प्राचीन है और गोंडवाना क्रम की चट्टानें सबसे नवीनतम है। गंगा की सहायक नदियों में से नीचे वर्णित कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की तरफ कौन सी नदी प्रवाहित होती है? कोसी नहीं, घाघरा बिल्कुल नहीं, गंडक वो भी नहीं, सोन नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सोन नदी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो भारत में जितनी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी साथियों, कहां गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में, सबके सब डेल्टा बनाएंगी। और जो नदी इधर अरब सागर में गिरेगी वो सब इक्शुरी बनाएंगी। लगभग में सभी इक्शुरी बनाती है। गंगा नदी डेल्टा बनाएगी, महानदी डेल्टा बनाएगी, नर्मदा डेल्टा नहीं बनाएगी, कृष्णा डेल्टा बनाएगी, गंगा डेल्टा बनाएगी, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाएगी। ताप्ती अरब सागर में गिरती है, नर्मदा भी अरब सागर में गिरती है। कावेरी डेल्टा बनाएगी, गंगा डेल्टा बनाएगी, महानदी डेल्टा बनाएगी, इसीलिए ये सही हो गई। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? शुरू में मैंने भी बताया था, जहां समझा रहा था, देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में मिलती हैं। सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली दो नदियां हैं। एक नदी का नाम है गंगा, दूसरे का नाम है ब्रह्मपुत्र। दोनों मिलती जहां पर उसका नाम है भैरव बाजार और यह स्थान है बांग्लादेश में। गिरती जहां है बंगाल की खाड़ी में और यहीं पर बनाती है डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। इस ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, क्या नदी द्वीप स्थित है जिसका नाम है मांजुली द्वीप। याद रखना साथियों क्वेश्चन, और जो असम में पाया जाता है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है, कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से। इसी मानसरोवर झील के पास स्थित है चू हिमानी। क्या स्थित है? चू हिमानी। हिमानी मतलब ग्लेशियर, वहीं से निकलती है। 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? महाराष्ट्र से, बिल्कुल सही। तेलंगाना से, ये भी बात सही हुआ। और आंध्र प्रदेश से, ये भी बात सही, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित अगर बात की जाए, जैसे ये नदियां बह रही हैं तो आप एक कट मैप आता है एटलस, अगर उसे आप गौर से देखेंगे और पढ़ने का सबसे आसान तरीका मैपिंग का है। अगर जियोग्राफी पढ़ने तो पूरी मैपिंग पे पढ़िए। कभी जब आप खाना खाने बैठते हैं तो मैं बता रहा हूं, उस समय आप नहीं टाइम पाते हैं कोई बात नहीं, जब खाना खाने बैठते हैं तो उस समय आप जो है बैठकर आराम से देखते रहें। एक चैप्टर उठा लें, मान लीजिए एक मैप उठा लें रोज, उसी को देख लें। 10 मिनट 5 मिनट में बढ़िया रिवीजन हो जाएगा आपका और कभी दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार के उपांत में नहीं निकलती है? यानी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यमुना, दामोदर, चंबल और सोन। यमुना नदी सही है। कौन सी? यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 75 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 74 में कहने का अर्थ यह है क्वेश्चन का कि प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती? दामोदर भी निकलती है, चंबल भी निकलती है और सोन भी निकलती है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए, भारत का वह हिस्सा जो प्राचीन है। नवीन हिस्सा कौन है? गंगा का मैदान, सिंधु का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ये नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। एक का नाम है बिंद, दूसरे का नाम है सतपुड़ा। इनके मध्य बहती है नर्मदा। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय क्वेश्चन पकड़िए, आप पहले क्वेश्चन को कवर करें, कैच करेंगे, तुरंत दिक्कत नहीं होगी। ज्वार भित्त वाली नदी कौन सी है? नंबर 1 कावेरी, नंबर 2 महानदी हुगली है, फिर है कृष्णा। हुगली के बाद क्या है? कृष्णा। इसमें हुगली नदी सही है ऑप्शन। कौन सी है? हुगली नदी। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी
सॉरी मिलती है। बेतवा नदी किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? कोसी नदी, ये भी बात सही। दामोदर नदी, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। गोमती नदी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पीलीभीत जिले में फुलहर नामक स्थान से निकलती है और गंगा की एकमात्र नदी जो मैदानी इलाके से निकलती है उसका नाम है गोमती। गोमती नदी के ही किनारे सीतापुर जिले में नैमिष नामक तीर्थ स्थल स्थित है, दाएं बाएं किनारे पर। और इसी की गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर स्थित है और एक कैथी नामक स्थान पर मिल जाती है गंगा में। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी मुख पर है स्थित? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। हुगली इसका ऑप्शन सही है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद व सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखला के मध्य बहती है? नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और नर्मदा नदी। इसमें नर्मदा ऑप्शन सही है। प्रायद्वीपीय भारत की यानी कि प्राचीन भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें गोदावरी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ गंगा ऑप्शन मत मार देना, गंगा इसलिए नहीं मारना है क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जा रही है, यानी कि जब भारत हमारा निर्माण हुआ था प्राचीन भारत, उस समय, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, गुजरात इलाके से लेकर के मेघालय इलाके तक के पूरे हिस्से को प्राचीन भारत के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो होता है, जब पृथ्वी होती है तो पृथ्वी के दो भाग होते हैं, एक का नाम होता है अंगारा लैंड, दूसरे का नाम है गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से इसका निर्माण होता है इस भारत का, प्राचीन भारत का। तो इस प्राचीन भारत जब बनता है तो गुजरात के ऊपर इलाके से लेकर मेघालय हिस्से तक होता है। इसके बाद के सारा इलाका हिमालय के उत्थान के बाद निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल और गंगा नदी में आकर मिलती है? उद्गम नेपाल में और मिलती गंगा में। कोसी बिल्कुल सही। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारत में यारलुंग नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलू जंगबू इसी नदी का नाम है, जो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। यारलू जंगबू चीन में ब्रह्मपुत्र का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा गिरती, ब्रह्मपुत्र गिरती, गोदावरी गिरती है। पहला ही ऑप्शन सही है। लूनी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। नर्मदा अरब सागर में गिरती, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से नदियों में से विचार करना है। वंशधारा नदी, इंद्रावती नदी, प्राणहिता और पेन्नार। कौन सी गोदावरी सहायक नदी है? कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? इसमें इंद्रावती है और प्राणहिता है। पेन्नार खुद एक नदी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? जैविक मरुस्थल के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दामोदर नदी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, 89 नंबर इंपॉर्टेंट है। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का दूसरा नदी सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन सबसे दूसरा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? सोन नदी नहीं मिलती है। अलकनंदा नदी के साथ वह नदी कौन सी है जिसे संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? रुद्रप्रयाग किस नदी के स्थित है? तो आप याद रखना ये सारे प्रयाग बंकर्ड, शब्द यह एक है बंकर्ड, सॉरी ए नहीं रहेगा, बंकर्ड, BNKRD। स्पेलिंग नहीं मतलब रखता, सिर्फ ट्रिक याद रखना। बी से विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, आर से रुद्र प्रयाग, डी से त्यों प्रयाग। मतलब ये नहीं रहेगा, यहाँ पर पूछ रहा है रुद्र प्रयाग पर। तो रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा,
इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। निम्नलिखित नदियों में से किसकी सर्वाधिक बड़ी जलधारा ग्रहण करती है? क्वेश्चन नंबर 93 में आंसर नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? साथियों, अगर ये सहायक नदी आपको पढ़नी है तो हमने वीडियो में पहले से प्रत्येक नदी का अलग अलग से चैप्टर बना दिया। 10-10 मिनट का मुश्किल से वीडियो है, 8 मिनट का, 7 मिनट का। अगर आप एक बार देख लेंगे तो नदियों में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 94 में इसमें कावेरी की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है ये मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 95 नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गोदावरी सहायक नदी इंद्रावती, गंगा की पेनगंगा, कृष्णा की भीमा और लूनी की सुकारी नदी। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, ध्यान देना है। गोदावरी की इंद्रावती बिल्कुल सही है, कृष्णा की भीमा भी सही, लूनी की सुकारी भी सही, गंगा की पेनगंगा नहीं है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास बिल्कुल है, रावी है, तावा परियोजना मध्य प्रदेश में से तावा नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, चेनाब नदी है। सतलज नदी का उद्गम स्थल है चीन में, भारत में, पाकिस्तान में। सतलज नदी का उद्गम स्थल अगर देखा जाए तो सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और तिब्बत चीन के अंडर में है, लेकिन तिब्बत अपने आप स्वतंत्र देश घोषित करता है, इसलिए मैं ये नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है, गोदावरी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में, कावेरी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो इसमें जो है कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, ये ऑप्शन गलत है। आंध्र प्रदेश में नदियां अभी तक मैंने जितनी पढ़ाई उसमें किसी को मैंने आंध्र प्रदेश में नहीं बताया कि उद्गम होता है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहां से होता है? कैलाश पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है? कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश से, वो है माही नदी। माही नदी के बारे में फिर बता दूं, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, बिल्कुल सही, गंगोत्री से, गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, इसलिए ग्लेशियर गंगोत्री हो जाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर हो जाएगा और स्थान गोमुख हो जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, भागीरथी नदी जो निकलती है वो गोमुख से निकलती है, ग्लेशियर गंगोत्री हो जाएगा, स्थान गोमुख हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? बेतवा नदी चंबल में नहीं मिलती है। निम्नलिखित में से नदियों में किसका दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। या कावेरी नदी को दक्षिण भारत गंगा कहा जाता है, कृष्णा नदी को दक्षिण भारत गंगा कहा जाता है, नर्मदा नदी को? नर्मदा तो बिल्कुल नहीं है और कृष्णा भी नहीं है। अब आपकी कंफ्यूजन इन दोनों में से हो सकती है, आज मैं इन दोनों की कंफ्यूजन दूर किए दे रहा हूं। इनमें से ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन है दक्षिण भारत की गंगा, यानी पूरा भारत कश्मीर से लगा करके तमिलनाडु के मध्य के पूरे इलाके के बीच में जो पूरा ये भारत है, इसमें दक्षिण भारत, तो दक्षिणी इलाका महाराष्ट्र के बाद चालू हो जाता है, अर्थात गोदावरी नदी मिलेगी उस समय। और दक्षिणतम बात आएगी, यानी तम मतलब एकदम नीचे की बात आएगी, उस समय कावेरी होती है, इसलिए कावेरी को दक्षिणतम कहा जाएगा और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, दक्षिणतम जो गंगा होगी कावेरी होगी और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी हो जाएगी। फिर बात कर लेते हैं
भारतीय गंडक नामक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो नारायणी के नाम से गंडक को नेपाल में जाना जाता है। अब मिलान है, क्वेश्चन नंबर 106 मिलान देख लेते हैं। मिलान में कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गोदावरी नदी, यमुना नदी, इसमें से आपको कई नदियां पता होंगी। यमुना की सहायक नदी चंबल है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता है। अब बात आई गोदावरी की, तो इंद्रावती हो गई, कृष्णा की भीमा हो गई। पहले का 4 यानी कि पहला या सी सही है। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता 3, 4, 3, पहला ऑप्शन सही। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? साथियों, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसी नदी के किनारे हीराकुंड बांध स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? हीराकुंड बांध स्थित है इसी नदी पर। जब मैं नदियां आगे बहुत दिवसीय परियोजना पढ़ाऊंगा तो इन नदियों को बढ़िया एक क्रम से सारे बांध, मानिए नदी बह रही, इस पर यहाँ पर जो बांध बना है, फिर इसके आगे जो बांध बना है, इस पर जो बांध बना है, और जिस राज्य में पड़ता है, अगर 2 राज्यों में पड़ता है तो वहां पर 2 राज्यों को लिख दूंगा, मान लीजिए यूपी और प्लस एमपी है तो यूपी और एमपी को संयुक्त रूप से लिख दूंगा, ताकि आपको आसानी के साथ याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारी चीजों को एक पास लिखने से ये फायदा होता है कि आप जब रिवीजन करेंगे तो एक झलक में सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। और पढ़ा हुआ होता ही है, 20 दिन पेपर के पहले जितनी अच्छी तैयारी होती है उतनी अच्छी 6 महीने की नहीं, मैं मानता हूं। सिंधु नदी का उद्गम स्रोत है, सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कैलाश पर्वतमाला से है। दोबारा स्कैन हो गया है साथियों, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 99, इससे पहले 107 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 108 ध्यान देते हैं। स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है। स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण कौन सी नदी है? जम्मू कश्मीर स्थलीय नदी का उदाहरण है। अंतः स्थलीय अपवाहन नदी का उदाहरण है वो है घग्गर नदी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी नहीं है? इसमें कौन सी नदी सबसे लंबी नहीं है? इसमें गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी नहीं है, गोदावरी नहीं है। नर्मदा, कृष्णा, यमुना, इन नदियों की अपेक्षा ये नदी लंबी नहीं है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? सोन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते क्रम के आधार पर सही अनुक्रम है? क्वेश्चन नंबर 112 को फिर ध्यान देते हैं। नर्मदा नदी, तापी, साबरमती, माही। तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। साबरमती नदी, नर्मदा, तापी और माही। डी है नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। सबसे पहले नर्मदा है, फिर उसके बाद नीचे ताप्ती आती, फिर माही और फिर साबरमती। क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में उनके नदी बेसिन घटते क्रम के आधार पर, नदी बेसिन सबसे ज्यादा नदी बेसिन नर्मदा के पास, फिर उसके कम ताप्ती नदी, फिर माही के पास, फिर साबरमती के पास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिंद सतपुड़ा के बीच बहती है? नर्मदा सही है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी। इसे ही आगे चलकर घाघरा नाम पड़ता है, शारदा नाम पड़ता है। काली नदी का ही आगे चलकर नाम शारदा पड़ता है। निम्नलिखित कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? ये पॉइंट ध्यान देना, सत्य है या नहीं पूछ रहा है। हिमालयी नदियां सदाबहार हैं, सही बात है, सत्य है ये। भारतीय द्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये भी बात सही है। हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये बात बता रहा हूँ। प्रायद्वीपीय नदियां पानी की मात्रा कम होती, ये भी बात सही है। इसीलिए ये बात सी गलत हो जाएगी, सत्य नहीं है। डेल्टा बड़े बनाती हैं, उदाहरण सुंदरवन का डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग बिल्कुल है, लोहित ये भी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1, 2 है इसमें नहीं है,
1 2 तीनों सही है। कामेंग भी साथियों है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम यमुना है। क्या है? यमुना। केन नदी निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? यमुना की। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस रेखा को लेकर विवाद है वह उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम तीस्ता है। साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना है। नहीं वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, आगे क्वेश्चन फिर कराता हूँ।